सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे कि हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा मिशन था जिसने भारतीय स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, क्योंकि भारत ने इस मिशन के जरिए कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसे बड़े बड़े विकसित देश भी करने में नाकाम रह चुके थे। दरअसल अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है, क्योंकि कई देशों ने लगभग मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए 51 मिशन छोड़े हैं, जबकि इनमें से महज 21 ही कामयाब हुए। साथ ही पहली बार भारत के अलावा और कोई भी सफल नहीं हो सका था, और इस तरह से रूस, अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद से भारत मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी ने महज 450 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ही पूरा कर लिया था, जो कि नासा के द्वारा भेजे गए मार्स मिशन का 10वां हिस्सा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान की पूरी कहानी, जिससे प्रभावित होकर 15 अगस्त 2019 को मूवी मिशन मंगल भी आ रही है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसे ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके जरिए आप ऐसे सफल व्यवसायियों की मोटिवेशनल स्टोरी को जान पाएंगे जो वर्ल्ड फेमस तो नहीं है, लेकिन अपने अपने शहरों में वह हर बुलंदियों को छू रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस जीरो से शुरुआत कर कई हजार करोड़ तक पहुंचाया। उनकी हर स्टेप की कहानी आपको इस ई बुक में मिल जाएगी। साथ ही एक स्टोरी की फ्री सैंपल भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए अब हम जानते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगल ग्रह की पूरी कहानी। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने की तैयारी इसरो की तरफ से तब शुरू हो गई थी जब 2008 में भेजा गया चंद्रयान 1 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गया था। और फिर कुछ दिनों के बाद से ही 23 नवंबर 2008 को पहली बार उस समय के इसरो अध्यक्ष माधवन नायर ने मंगलयान मिशन की घोषणा सार्वजनिक तौर पर की। और फिर इस यान को तैयार करने के साथ ही इसे 28 अक्टूबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की प्लानिंग होने लगी। लेकिन प्रशांत महासागर में खराब मौसम की वजह से इस मिशन को 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2013 तक स्थगित कर दिया गया। और दोस्तों, अगर इस यान की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह करीब 1337 किलो का था। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए 3 सोलर पैनल्स और पावर को स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरी भी लगी हुई थी। और इसके अलावा इसमें लिक्विड फ्यूल इंजन भी था, जिसकी मदद से 440 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हो पाया, और इसी थ्रस्ट से ही मंगलयान को मार्स ऑर्बिट के अंदर एंटर कराने का प्लान था। और फिर 5 नवंबर को जैसे ही घड़ी की सुइयां दोपहर 2:39 पर पहुंची, वैसे ही PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर नाम के उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। और दोस्तों, मंगलयान को बेसिकली 3 स्टेप से होकर गुजरना था। इसमें सबसे पहले इस यान को 4 हफ्ते तक धरती का चक्कर लगाना था, जिससे कि वह धीरे धीरे पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर होता चला जाए। और फिर यह प्रोसेस सही से हो जाने के बाद जब यान पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर हो गया तो इसका 7वां इंजन चालू किया गया, जिससे कि इस यान को मंगल ग्रह की तरफ धकेला जा सके। और फिर तीसरे स्टेप में 21 सितंबर 2014 को इसे मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश कराया गया। और इस तरह से 24 सितंबर 2014 को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी देश के द्वारा भेजा गया मार्स मिशन अपने पहले अटेम्प्ट में ही कामयाब हो गया था। और दोस्तों, इस मिशन की बड़ी ही दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी लागत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 450 करोड़ रुपए थी, जो कि नासा के द्वारा भेजे गए यान से 10 गुना कम और चीन तथा जापान के द्वारा भेजे गए असफल मार्स मिशन का 1/4 भर है। और दोस्तों, भारतीय मंगलयान पर मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स कलर कैमरा और लमेन अल्फा फोटोमीटर की तरह ही बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए थे, जिसने कि मंगल ग्रह के सरफेस की फोटो लेने, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने और खनिज का पता लगाने जैसे कई सारे कामों को लाजवाब तरीके से अंजाम दिया। और दोस्तों, इस तरह से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। और दोस्तों, मंगल मिशन के इसी सफलता को ही बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर जगन शक्ति, जिनकी मूवी मिशन मंगल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत ने अभी हाल ही के सालों में
इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल की है वह काबिल तारीफ है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी इसरो हर मिशन के अंदर इसी तरह से ही कामयाबी हासिल करेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।